नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 7.2 जिसके अंतर्गत आपके विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इससे संबंधित आपके 7.2 प्रश्नावली में आपके जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी की सभी क्वेश्चनों को हमने हल किया था। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपकी प्रश्नावली 7.3 के अंदर, जिसमें आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र से आप लोग निकालते हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, देरी न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आपको प्रश्नावली 7.3 में क्या दिया गया है? साथियों, यदि आपको या आपका कोई त्रिभुज है, प्यारे साथियों, यदि इस त्रिभुज के आपको ए और बी और सी ये तीन क्या दिए गए हो? शीर्ष। ये तीनों क्या है? शीर्ष। यदि इन शीर्षों के आपको निर्देशांक दिए गए हो, क्या दिए गए हो? निर्देशांक। निर्देशांक में पहले x का मान होता है, फिर आपका y का मान होता है। इसी प्रकार यदि b वाले को मैं x2 y2 मानता हूं और तीसरे वाले को यदि x3 और y3 मानता हूं। अब साथियों, आपको यदि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है साथियों, लेकिन यदि आपको तीन बिंदु या तीन शीर्ष दिए गए हैं और उन शीर्षों के आपको निर्देशांक दिए गए हो, तो उस टाइम आप त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, ये हम आज की क्लास में बात करते हैं। तो साथियों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे कैसे याद करेंगे? साथियों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाना आपको। कौन सा ब्रैकेट? बड़ा ब्रैकेट। अब साथियों, जो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्स एक्स के पद ले रहा हूं। साथियों, आप लोग सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से देखिएगा, आप खुद बना सकते हो सूत्र इसका। तो सबसे पहले एक्स एक्स लेना पड़ेगा आपको। x1 ले लो आप। क्या ले लो आप? x1 और ब्रैकेट का चिन्ह लगा के दो संख्याओं के इतने बराबर इसमें जगह छोड़ दीजिए, प्लस फिर इसके बाद आपका x2, फिर आप लोग डिब्बा खाली छोड़ दीजिए, प्लस फिर आपका x3, फिर आप लोग डिब्बा खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आपने x x के मान ले लिए, अब बचे आपके पास किसके मान? y के। तो साथियों, x1 के बाद कौन आएगा? साथियों x2, लेकिन x2 तो हमने ले लिया है, अब y का नंबर आएगा। तो साथियों, यहाँ 1 है तो यहाँ y2 आएगा। कितना आएगा? y2। तो y2 माइनस y3। y1 x1 तो ले लिया अपन ने, तो 1 के बाद में यहाँ पे y का 2 लेना है अपन को। 2 के बाद होना आएगा आपका 3, तो y2 माइनस y3। इसी प्रकार जहां से आपने यहाँ पे यहाँ देखिए साथियों, या फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ 2 है तो y का कितना आएगा? 3 माइनस 3 के बाद y का कौन आएगा? वापिस घूम घाम के कौन आएगा? y1। ठीक है साथियों, प्लस x3। 3 के बाद साथियों y का कौन आएगा? y1 माइनस y1 के बाद कौन आएगा? y2। तो ये आपका त्रिभुज, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। नोट कीजिए साथियों इतना। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको ये दिए गए हैं। तो साथियों, शीर्ष के देखिए आपको निर्देशांक दिए गए हैं, तो निर्देशांक दिए गए हो तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, आप लोग सूत्र लगाएंगे अभी जो मैंने बताया था आपको। तो त्रिभुज, आप लोग एक त्रिभुज बना लीजिए साथियों। ये त्रिभुज ए बी और सी नाम दे दीजिए। एक के पॉइंट क्या लिख लिए आप? 2 और 3। एक के पॉइंट -1 और 0। तीसरे के पॉइंट आपको सी के 2 और -4 इस प्रकार लिख लेना है साथियों। इसके बाद आपको पता है भाई, आपको निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। साथियों, जब आपको तीनों के निर्देशांक दिए गए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। साथियों पहले वाले को आप 1 1 मान लीजिए, x1 y1, या आपका x2 y2 हो जाएगा, या आपका x3 y3 हो जाएगा। मान रखते हैं साथियों, तो 1/2 बटा ब्रैकेट x1 का मान है साथियों 2, ब्रैकेट मतलब गुणा, y2 का मान कितना है, y2 का मान है 0, 0 में से कितना माइनस करना है, y3 का मान है -4। साथियों ये माइनस का क्या हो जाएगा, दोनों प्लस x2 का मान है साथियों -1, किसका है, -1। y3 का मान कितना है साथियों, -4, माइनस y1 का मान 3, प्लस x3 का मान है साथियों यहाँ पे 2, तो 2, y1 का मान है साथियों यहाँ पे 2, 3 साथियों 3, माइनस y2 का मान है साथियों 0। आराम से साथियों आपको ये मान रखना है। इतना मान रखने के बाद में अब यहाँ पे आपको जो भी संख्या दी गई है उनको आपको हल करना है। हल कैसे करना है साथियों, ब्रैकेट की संख्याओं को पहले आप जोड़ लीजिए, तो 4 और 0 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, या साथियों -4 और -3 -7, क्योंकि माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, -7 को आप किससे बाहर किससे गुणा हो रहा है, ये -1 से, तो माइनस प्लस 7 एकम 7, तो +7। बड़े आसानी से कीजिए साथियों, गलती होने के चांस ज्यादा है। प्लस यहाँ साथियों 3 में से 0 जाएगा, 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6। आगे हल करते हैं, आगे 1/2, यहाँ पे साथियों 8 7 15 और 6 21, कितना हो गया साथियों 21। तो आप लोग यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होता है ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो यहाँ पे आप गुणा का चिन्ह लगा लीजिए क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या नहीं बची है सॉल्यूशन करने के लिए। तो साथियों 21 का आधा क्या होता है, 21 का आधा, यदि 21 में आप 2 का भाग देंगे आप, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 10.5 वर्ग मात्रक लगाना मत भूलिएगा साथियों यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या निकल गया है, 10.5 वर्ग मात्रक, नोट कीजिएगा साथियों। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि के का मान ज्ञात करना है। साथियों यहाँ जो निर्देशांक दिए गए हैं, एक वाले निर्देशांक में के का मान नहीं दिया गया है, तो उसका आपको मान ज्ञात करना है। तो साथियों उसके लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे शर्त दी गई होगी। साथियों वो शर्त क्या है कि ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। साथियों यहाँ आपको ये बिंदु दिए गए हैं, तो ये ए बिंदु हो जाएगा, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो। साथियों ए बी सी ये तीनों बिंदु संरेखी है, होंगे कब होंगे, जब साथियों इन तीनों का यदि हम क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे 0, यदि साथियों इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आता है 0, तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, आपके संरेखी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संरेखी। तो साथियों आपको यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे आप 0। क्यों साथियों, क्योंकि साथियों ये तीनों बिंदु यदि किसी त्रिभुज की शीर्ष हो, यहाँ पे ये बिंदु, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया, एक इसके निर्देशांक ये हैं, बी के ये हैं और सी के ये हैं। यदि साथियों इस त्रिभुज के ये तीनों बिंदु यदि आपका इसका क्षेत्रफल क्या आ जाए साथियों 0, तो ये तीनों बिंदु आपके कैसे हो जाएंगे, संरेखी। तो आपको साथियों त्रिभुज का क्षेत्रफल उसको किसके बराबर रखना है, 0 के। साथियों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यदि इसका मान क्या है साथियों बराबर 0,
तब यदि क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो साथियों तीनों बिंदु आपके कैसे कहलाएंगे, संरेखी के एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तो 1/2 x1 साथियों, एक को आप x1 y1 या आपका x2 ये y2 या आपका x3 y3 इस प्रकार मानना है इनको। तो x1 का मान कितना दिया गया है आपको 7, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान है यहाँ पे साथियों 5, y3 का मान है साथियों k माइनस y1 का मान है माइनस का 2 साथियों, ये माइनस का ये y1 का मान माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस x3 का मान है साथियों 3, y1 का मान है माइनस का 2 माइनस y2 का मान है साथियों 1 बराबर क्या आएगा साथियों 0। अब साथियों यहाँ पे जो आपका बट्टे के अंदर 2 है तो साथियों ये आपके इस वाले पक्ष में जाएगा साथियों, गुणा के अंदर जाएगा ये यहाँ पे 1/2 पूरा, यदि इसको हम इधर लेते हैं साथियों तो ये 2 जाएगा ऊपर, ये 1 आएगा पर नीचे, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा आपके पास 7 साथियों 7, ये 7 को इससे गुणा करना है तो 7 को मैं पहले गुणा कर देता हूँ यहाँ पे, तो 7 एकम 7 माइनस 7 को कैसे गुणा करेंगे तो 7 के, इसके बाद साथियों यहाँ पे प्लस के 5 को कैसे गुणा करेंगे तो प्लस का 5 के, 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, प्लस के 3 है, प्लस के 3 को साथियों आप 2 और 1 हो जाएगा आपका माइनस का 3, किसका हो जाएगा माइनस का 3, माइनस के 3 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया का 9, किसका साथियों माइनस का, तो माइनस का 9 बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0। अब साथियों अब आपको पता है ये साथियों 1/2 यहाँ पे इधर गुणा के अंदर है तो ये यदि इधर जाएगा ये तो साथियों 2 जाएगा आपका ऊपर, ये 1 आएगा आपका नीचे, तो यदि इसको गुणा भी करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा साथियों, गुणा करने पे इनका मान भी कितना आएगा 0। ठीक है साथियों 1/2 इधर जाके कहाँ हो गया आपके गुणा के अंदर, किसके 0 के, 0 से गुणा करेंगे तो इसको क्या आएगा साथियों 0। आगे हल करते हैं, आगे साथियों आप कैसे हल करना, आप प्लस की देखो साथियों आप के वाली संख्या को अलग जोड़ लीजिए और संख्या को आप अलग जोड़ लीजिए, तो किस प्रकार साथियों, इस माइनस का 7 है और ये प्लस का 5 है, दोनों अलग अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं, तो 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 के। अब साथियों यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1 प्लस का बचेगा 1 और 7 8 बराबर में क्या है साथियों 0। अब साथियों यहाँ से आप यदि के का मान निकालना चाहते हो तो आप इस माइनस के 2 को आप इधर ले जाइए, किसका हो जाएगा साथियों प्लस का, तो 8 बराबर प्लस का 2 के, कैसे गुणा में 2 है तो खा जाएगा साथियों इसके बटे के अंदर, तो के बराबर 8 के बटे में कौन आएगा 2, तो भाग कितनी बार जाएगा 2 का भाग 8 में 4 बार, तो साथियों के बराबर 4 पे है ना, ये तीनों बिंदु कैसे होंगे आपके संरेखी, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है साथियों कि शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब साथियों एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के ये 1 2 3 ये शीर्ष है, मान लीजिए आपका त्रिभुज है ये एबीसी, ए बी और सी, ए के आपको निर्देशांक 0 और -1 दिया है, बी के आपको निर्देशांक 2 और 1 दिया गया है, सी के आपको निर्देशांक दिए गए हैं 0 और 3। अब साथियों क्वेश्चन ने कहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, मतलब ये जो त्रिभुज है इन त्रिभुज की मध्य बिंदु ये है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु साथियों ये होगा, इस भुजा का मध्य बिंदु आपका ये होगा,
तो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा साथियों, ये इनको मिलाने से ये इस त्रिभुज का मान लीजिए साथियों, इसका ये डी है, आपका ये ई है, ये आपका एफ है। तो साथियों ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसकी जो मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु से मिलाने वाले जो त्रिभुज बना है, मध्य बिंदु है ना साथियों, ये इन सभी भुजाओं के, इनको मिलाने वाले त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथियों ये मध्य बिंदु से मिल रहा है ये त्रिभुज। तो साथियों आपको DEF का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन साथियों जिसका भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो उसके निर्देशांक होने चाहिए। तो साथियों D के E के F के आपके पास निर्देशांक नहीं है, तो पहले आप DEF के क्या निकालेंगे, निर्देशांक। आप लोगों को पता है साथियों ये AB का मध्य बिंदु कौन है, F। तो लिखो यहाँ पे F AB का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। अतः F के निर्देशांक, F के निर्देशांक। साथियों मध्य बिंदु का मैंने आपको सूत्र बताया था, मैं पहले F के निकाल रहा हूं। इस F के सूत्र होता है साथियों x बराबर x2 प्लस x1 बटा 2 और y का y2 प्लस y1 बटा 2। साथियों x का मान निकालूंगा तो x2 का मान साथियों ये आपका पहले वाला x1, दूसरा वाला x2। तो ये आपका इसको और इसको जोड़ लो आप, पहले वाले दोनों को जोड़ के, क्योंकि पहले वाले मान ही किसके होते हैं, x के, दूसरे वाले मान होते हैं y के। तो x2 और x1 कोई से तो 0 और 2, x2 का मान साथियों मान इसको मान लो आप, चाहे इसको मान लो आप, कोई से को मान लो आप। तो 2 और 0 ऐसे बोल दो आप, तो 2 प्लस 0 बटा 2। साथियों 2 और 0 कितना होता है, 2। 2 में 2 का भाग साथियों कितनी बार, एक बार। ऊपर 2 है, नीचे कितना है, 2। 2 में 2 का भाग एक बार। तो x का मान कितना आ गया है, 1। इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए साथियों y2, साथियों सेकंड वाला मान ये y 1 प्लस y1 का मान साथियों माइनस का 1 बटा में कितना है 2। अब आप लोग जानते हो साथियों 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बटा 2 बराबर 0। तो y का मान कितना आ गया है यहाँ पे 0। तो साथियों जो आपके f के जो निर्देशांक है वो कितने निकल के आए आपके, 1 और 0। तो f के निर्देशांक कितने आ गए, 1 और 0। इसी प्रकार साथियों EAC का क्या है, मध्य बिंदु। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे EAC का मध्य बिंदु है। अतः E के निर्देशांक। तो साथियों E के निकालता हूं मैं, तो E के साथियों सूत्र वही होगा आपका x बराबर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो पहले वाले को जोड़ के 2 का भाग लगाओ, तो 0 प्लस 0 बटा 2, तो कितना आएगा साथियों 0, क्योंकि 0 में 0 ऐड करेंगे 0 के अंदर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा साथियों, 0। इसी प्रकार साथियों y का मान निकालना हो तो दोनों पहले दूसरे वाले y का मान होते हैं, दोनों को जोड़ के किसका भाग देना है, 2 का। तो -1 और 3, -1 प्लस 3 दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, बटे में कितना है साथियों 2। इन दोनों को जोड़ रहा हूं साथियों, तो माइनस का चिन्ह तो माइनस का 1, इसको जोड़ा मैं प्लस का 3 बटा 2। साथियों 3 में से 1 माइनस करेगा 2, बटे में कितना है 2, तो 2 में 2 का भाग एक बार। तो यहाँ पे E के क्या आगे निर्देशांक साथियों, E के आगे 0 और 1। इसके बाद साथियों जो आपका D ये BC का क्या है, मध्य बिंदु। D BC का मध्य बिंदु है। अतः D के निर्देशांक साथियों D के निर्देशांक निकालने के लिए आपको पहले वाले को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 0 और 2, x का मान निकालने में 0 प्लस 2 बटा 2, तो 2 में 2 का भाग देंगे साथियों, कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार, एक बार। y का मान निकालने के लिए साथियों सेकंड वाले मानों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 3 और 1, तो 3 प्लस 1 बटा 2, तो 3 1 4 में 2 का भाग साथियों कितनी बार, 2 बार। तो
तो यहाँ पे डी के क्या आ गए निर्देशांक, 1 और 2, 1 और 2, तो डी के लिख लीजिए यहाँ पे 1 और 2। अब साथ ही आपने डी ई एफ इनके आपने निर्देशांक निकालने हैं, तो निकालने के बाद अब आपको डी ई एफ का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, इतना नोट कीजिए आप। सूत्र क्या होता है इसका सूत्र होता है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। हल करते हैं साथियों, 1/2 ऐसे की ऐसे। x1 का मान साथियों, x1 का मान कितना दिया गया है, 1। y2 का मान कितना दिया गया है, 2। आगे माइनस y3 का मान 1, आगे प्लस x2 का मान दिया गया है साथियों 1। y3 का मान दिया गया है 1 माइनस y1 का मान दिया गया है साथियों 0। आगे प्लस x3 का मान दिया गया है आपको 0। y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 2। सॉल्व करते हैं साथियों इसको, तो साथियों 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, आगे प्लस साथियों 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, या साथियों 0 2 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। अब आगे हल करते हैं, तो 1/2 इंटू ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू 1 और 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया साथियों 1। तो साथियों जो त्रिभुज आपका ये तीनों थे, इनकी शीर्षों के मध्य बिंदु से मिलाने वाले त्रिभुज डी ई एफ, इनका क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, 1। कितना निकल के आया है साथियों, 1। अब साथियों एक काम आप एक और करना काम साथियों, आप ए बी सी का आप क्षेत्रफल आप स्वयं निकालेंगे साथियों। यहाँ पे सूत्र आपका यही लगेगा आपका, तो यहाँ पे ए बी सी का क्षेत्रफल देखते हैं आप कितना निकल के आता है। फिर आप इन दोनों की तुलना कर लेना आप अनुपात लगा के, इधर आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात, इधर आपका डीईएफ का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, नोट कीजिए इतना। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कि जिसके आपको शीर्ष इसी क्रम में ये दिए गए हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो साथियों एक चतुर्भुज आप लोग मान लीजिए, आपने चतुर्भुज ये बना लिया, ठीक है साथियों। अब इस चतुर्भुज इसको आप ए नाम दे दीजिए, नीचे से ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी। एक बिंदु साथियों ए आपका -4 और -2 है, बी आपका -3 और -5 है, सी आपका 3 और -2 है, डी आपका 2 और 3 है। अब साथियों इस त्रिभुज का इस चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो साथियों आपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो नहीं पढ़ा है जब आपको चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हो, लेकिन साथियों आपने ये तो पढ़ा है कि यदि आपको कोई त्रिभुज इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते थे। तो साथियों यदि मैं यहाँ पे इस बी को डी से मिला दूं या ए को मैं सी से मिला दूं, तो साथियों यहाँ पे मैं विकर्ण खींच रहा हूँ ये। अब ये विकर्ण खींचने से साथियों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे कितने त्रिभुज बन गए हैं, 2। कितने बन गए हैं साथियों आपके, 2 त्रिभुज। एक तो आपका ए सी डी, एक आपका ए बी सी। तो साथियों ये आपका फर्स्ट त्रिभुज है, ये आपका सेकंड त्रिभुज है। तो साथियों आप त्रिभुज के आपको तीनों के निर्देशांक दिए गए हैं,
तो इससे आप साथियों इन दोनों त्रिभुज के अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को आप लोग जोड़ दीजिएगा। इस प्रकार आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले मैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। ठीक है साथियों, तो एक को आप x1 y1, एक को x2 y2, एक को x3 y3। तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3। सूत्र क्या होता है साथियों, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आगे साथियों देखते हैं हम 1/2 x1 का मान है साथियों माइनस का 4, y2 का मान है साथियों माइनस का 5, माइनस y3 का मान साथियों माइनस का 2। साथियों ये माइनस का क्या हो जाएगा, दोनों प्लस का 2, प्लस x2 का मान कितना है साथियों माइनस का 3, तो माइनस का 3, y3 का मान है साथियों माइनस का 2, माइनस y1 का मान है साथियों माइनस का 2, ये माइनस का तो प्लस का 2, प्लस x3 का मान दिया है साथियों आपको 3, कितना दिया आपको 3, ब्रैकेट y1 का मान है माइनस का 2, माइनस कितना हो रहा है y2 का मान कितना है माइनस का 5, ये माइनस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा, दोनों प्लस का 5। इसके बाद साथियों इसको और हल करते हैं, तो 5 और ये प्लस का, ये माइनस का 5, ये प्लस का 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, कितना 3। तो 3 को साथियों माइनस के 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 को 3, माइनस 4 इंटू माइनस का 3। ठीक है साथियों, यहाँ पे प्लस माइनस का 3 को आप किससे गुणा करोगे साथियों, 2 और 2 0 से, प्लस यहाँ पे 3 इंटू किससे गुणा करोगे, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है साथियों, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 से, तो 1/2, 4 3 12, किसका साथियों माइनस प्लस, इसको साथियों इससे गुणा करेंगे क्या आएगा 0, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9। इसके बाद साथियों आपका ये 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21 बटे में कितना है 2। तो साथियों जो आपका यहाँ पे त्रिभुज वर्ग मात्रक या आपका त्रिभुज एबीसी का क्या आ गया है, क्षेत्रफल। इसके बाद साथियों आप नीचे वाले का करेंगे, आप नीचे वाले का आपने कर लिया, अब आप फर्स्ट वाले करेंगे, आप कौन से वाले का, एडीसी। साथियों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकल गया है 21/2, इतना नोट कीजिए आप। इसके बाद हम ऊपर वाले का निकालेंगे, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल सूत्र आपका यही रहेगा, x1 y1 ये है, x3 y3 ये है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3। साथियों आप तो इनको अलग से ही बना लिया करो इधर आप, क्योंकि आप बार बार इसको मिटा नहीं सकते ना आप, तो नीचे वाले के लिए आप अलग मानना, आप ऊपर वाले के लिए अलग मान लेना ऐसे आप। तो पहला x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3। आप चाहे इस प्रकार मानो, आप इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, इसको x3 y3, आप किसी प्रकार मान सकते हो साथियों। आप रखिए आप सूत्र में, तो 1/2 x1 का मान साथियों माइनस का 4, ब्रैकेट y2 का मान है साथियों माइनस का 2, माइनस y3 का मान है साथियों 3, प्लस x2 का मान साथियों 3, ब्रैकेट में y3 का मान है साथियों यहाँ पे 3, माइनस y1 का मान साथियों माइनस का 2, ये माइनस का, ये वो माइनस का, प्लस का 2, प्लस x3 का मान है साथियों 2, y1 का मान है साथियों माइनस का 2, माइनस y2 का मान है साथियों, y2 का मान है y2 का मान ऊपर साथियों माइनस का 2, तो ये माइनस का, वो माइनस का, तो प्लस का 2, बराबर 1/2, 3 और 2 साथियों माइनस का 5, तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 5, प्लस
3 किससे गुणा हो रहा है, 3 और 2 5 प्लस 2 साथियों -2 और 2 प्लस का 2 दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा 0। तो 1/2 5 चौको 20 किसका साथियों, माइनस माइनस प्लस प्लस 5 3 15 साथियों यहाँ पे 20 और 15 आपका हो जाएगा कितना 35। 35 के बटे में कितना है 2 वर्ग मात्रक। अब साथियों आपको क्या करना है, 21/2 आपका त्रिभुज एबीसी का नीचे वाले का आया था, ऊपर वाले कितना है आपका 35/2। अब साथियों आपको त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल। तो साथियों इसका कितना आया था आपका 21/2 प्लस त्रिभुज ए डी सी का कितना है 35/2। साथियों दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, दोनों का एलसीएम 2। यदि नीचे की समान तो ऊपर की को ऐसे कैसे लिख दो आप, तो 21 + 35। आगे साथियों 5 और 1 6, 3 और 2 5 बटे में कितना है 2, 2 का भाग 56 में कितनी बार 28, कितनी बार साथियों 28। तो 28 मात्रक वर्ग मात्रक यह आपका क्या आ चुका है साथियों, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। नोट कीजिएगा साथियों। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।